जो युवा पीढ़ी है वो भी जानना चाहेगी इतिहास, जिससे कि उनको भविष्य के निर्माण के लिए उपयोग हो। तो मैं एक ऐसे कंट्रोवर्सी से बात करता हूं कि मैंने आज आपका प्रोमो डाला और उसमें मैंने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की आजाद हिंद सेना का जो खजाना था वो नेहरू को देने के बाद क्या हुआ, गांधी परिवार ने उसका क्या किया, आज सुब्रमण्यम स्वामी बताएंगे। तो गांधी भक्त नाराज हो गए, तो यहीं से शुरू करते हैं। हाँ। आ, मैं इस मामले पर दिलचस्पी हमारी तब आई जब मुझे उस समय के ऑर्गेनाइज़र के एडिटर के आर मलकानी ने मुझसे कहा कि जो सारा इकट्ठा किया था जेवर और सोना और हीरा, ये सारे जो आईएनए के नाम पर सुभाष चंद्र बोस ने इकट्ठा किया, वो नेहरू के पास पहुंचा है। तो मैंने कहा ये कैसा आपको पता है? तो उन्होंने कहा कि एक आईसीएस ऑफिसर है, उनका नाम है के.आर. दामले। हाँ। उन्होंने ही जापान से इसको लेकर आकर नेहरू को दिया। तो मैंने सोचा कि इस पर जांच करें। ये मैं 1977 की बात कर रहा हूँ और ये पार्लियामेंट में भी आया था उस समय, और काफ़ी उस पर जांच भी मोरारजी देसाई ने करवाई। उसके परिणाम भी मैं बताने चाहूँगा। बिल्कुल। लेकिन मेरे जो ससुराल है, दैट मेरी पत्नी के पिताजी हैं, वो भी आईसीएस में थे, तो मुंबई में थे। तो मैंने उनसे एक बार पूछा कि आप ये क्या दामले को जानते हैं? उन्होंने कहा बिल्कुल जानता हूँ। आजकल कहाँ रहते मैं नहीं जानता, पर उन्होंने कहा नहीं, पेडर रोड में। मैंने कहा कि वहाँ वहाँ रहते हैं, मैंने सुना है। तो इससे तो उन्होंने कहा कि उनका फ़ोन नंबर दीजिए, मैं अभी फ़ोन करता हूँ। तो मैंने फ़ोन नंबर उनको दिया, जो मुझे मिल गया, और मेरे फादर इन लॉ ने उनको फ़ोन किया और कहा कि मेरा जो सन इन लॉ है, ये दामाद है, वो आपसे मिलने चाहता है। तो उन्होंने कहा आप तुरंत भेज दीजिए। तो मैं गया थोड़ी देर के बाद वहाँ उनसे मिलने के लिए। मैंने कहा कि एक बात आई है मेरे नॉलेज में कि आप जो आईएनए की जो सारा जो इकट्ठा हुई थी, जेवर और सोना और चांदी, ये सारा, इसका आपने बक्सा बक्सा जाकर जवाहरलाल नेहरू को पहुंचाया, सही है? तो उन्होंने कहा कि मैं पूरी बात बता देता हूँ। मैं रिफ्रेशर कोर्स के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया गया था 1951 में, दैट इज़ 1951। और तब मुझे एक टेलीग्राम मिली फॉरेन ऑफिस से, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री से, कि आपको तुरंत जापान जाना है और ये प्रधानमंत्री की आदेश है। मैंने पहले थोड़ा कहा कि मैं तो अभी आया हूँ, मेरा पढ़ाई सब बिगड़ जाएगा। तो उन्होंने कहा नहीं, प्रधानमंत्री का आदेश है, तुम्हें मानना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। फिर वो गए और जब जापान पहुँचे तो उनको एक हवाई जहाज़ में जो एम्बेसी के थे वो आए थे एयरपोर्ट में। उन्होंने उस हवाई जहाज़ से उतार कर उनको दूसरा हवाई जहाज़ में बिठाया और वहाँ दो बड़ा बक्सा, उसके लिए 2-3 रोज थे सीटों का, उसको उखाड़ के उन्होंने उस बक्सा को रखा था और कहा कि ये जो है, ये इसमें ताला लगी है, इसका चाबी ये है, और ये प्लेन जैसे दिल्ली जाएगा तो आप सीधा तीन मूर्ति हाउस में जाकर जवाहरलाल नेहरू को इसको दीजिए। जवाहरलाल नेहरू का नाम से आप पूछिए, क्योंकि उनको खबर भी है और वो आप इंतज़ार में हैंगे। तो जब वो पहुंचे थे एयरपोर्ट में, तो उस समय आर के नेहरू, एक दूसरा रिश्तेदार थे, वो सेक्रेटरी जनरल थे, वो एयरपोर्ट में आए थे और उन्होंने उनको गाड़ी में बिठाकर ले गए थे सामान के साथ, और तीन मूर्ति हाउस में जाकर उन्होंने सामान को रखवाया। और जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि ये एक चाबी है तुम्हारे पास? उन्होंने कहा हाँ, और चाबी दिया। तो उन्होंने उसको खोला तो उन्होंने कहा मेरे सामने मैंने देखा कि भरा पड़ा था तरह तरह के जेवर, हीरे, सोना, चांदी, लोटा, ये सारी चीज़ें पड़ी हुई थी। और उसमें
थोड़ा वो जो राग होती है, जब कोई आग के बीच से निकलती है, तो उसका जो धुआं है वो सारा इसके अंदर भी था। तो उन्होंने फिर जवाहरलाल नेहरू ने कहा और कुछ है? उन्होंने कहा और कुछ नहीं है, ये दो जो टंक बड़ा लाया हूँ, ये आपने कहा था, उस आदेश अनुसार मैंने दे दी। अब इतना उन्होंने बताया। हम्म। फिर मोरारजी देसाई ने भी उनसे सीधी बात की, और मोरारजी को भी उन्होंने ये कंफर्म किया। तो एक दिन मोरारजी ने कहा कि तुम पार्लियामेंट हाउस जाने के पहले मेरे ऑफिस में मिल के जाइए। तो मैंने उनसे बात की, तो उन्होंने ये कहा कि मैं गया था आज सुबह 6 बजे। मोरारजी तो वैसे भी अपॉइंटमेंट्स लेते थे 6 बजे सुबह। हम्म। तो उन्होंने कहा मैं सुबह गया था, और मैंने वहाँ जैसे आपने कहा है आर्काइव्स में वो बक्सा थे, और मैंने उसको खुलवाया। उसमें सिर्फ मिट्टी, पत्थर, लकड़ी यही पड़ी हुई थी, कोई जेवर नहीं था। ओहो। तो मैंने कहा कि उसमें लिखा था कि ये टोक्यो से आया है? तो हाँ, वो तो लिखा हुआ था कि टोक्यो से है, और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में जाना है। तो टाइम फैक्टर मैंने देखा जब इन्होंने 1951 में दिया, और फिर उसके बाद वो जो एक कार्ड थी, उसमें लिखा था कहाँ कहाँ पहुंचा। तो 3 साल वो तीन मूर्ति हाउस में रही, और फिर वो बक्सा एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में गई, और वहाँ अच्छा। मिनिस्ट्री का भी मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ही थे। हम्म। और फिर उसके बाद वो आर्काइव्स में पहुंची। अब फिर मैंने कहा कि इस पर जांच होनी चाहिए। अब उस पर मोरारजी देसाई कह रहे थे कि आज की परिस्थिति में करने से ठीक होगा, वो सोचेंगे हम बदला ले रहे हैं। मैंने कहा ये वास्तविकता है, इसमें सारी वास्तविकता बतानी चाहिए। तो समर गुहा एक थे, उनको उन्होंने यानी उत्साया कि वो पार्लियामेंट में ये सवाल उठाए, तो उसने उठाया था। तो मोरारजी ने जवाब भी दिया, तो ये पार्लियामेंट में आया हुआ है। और इसीलिए ये बात सिद्ध हो गई है कि ऐसा एक दो बड़े कैस्केट उसको कहते हैं वो थी। और ये डामले आईसीएस ऑफिसर, उन्होंने बयान दी मुझको, जो मैंने फिर प्रेस को भी दिया, उसको कि वो उसको लेकर आए थे जवाहरलाल नेहरू के प्रत्यक्ष, उन्होंने उसको सौंपा, और फिर वो चले गए। और जब मोरारजी देसाई गए, तो उन्होंने देखा उसमें कोई जेवर कोई कुछ नहीं, सिर्फ मिट्टी और पत्थर और लकड़ी है। इसका मतलब जितना भी खजाना था वो सब कुछ साफ कर दिया गया। और आप ऐसा कहते हैं कि नेताजी ने जब कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, उनके इस मांग पर लोगों ने अपने जेवरात उतार कर दिए थे। महंगे महंगे जेवरात उसमें थे। बड़े बड़े परिवारों ने भी महंगी महंगी अंगूठियां, और यहां तक कि जो गरीब माता भगिनियां, उन्होंने अपने मंगलसूत्र तक दिए थे। और वो सब कुछ गांधी परिवार ने कहा या किसने क्या किया? अब ज़्यादातर मैं समझता हूँ कि उन्होंने थोड़ा एडविन माउंटबेटन को दिया होगा, थोड़ा इंदिरा गांधी को दिया होगा। इंदिरा गांधी ने और फिर जवाहरलाल नेहरू के एक विशेष मित्र थे पद्मजा नायडू, पता नहीं नाम सुना, सरोजिनी नायडू की बेटी, हम्म। उसको उन्होंने बहुत एक शानदार अंगूठी में दे दिया था। हम्म। और वो जब बहुत सालों के बाद पद्मजा तो सफदरजंग रोड में इंदिरा गांधी के साथ ही रहती थी, आउट हाउस में। हाँ। और जब उसकी देहांत हुई, तो सोनिया गांधी ने जिद किया कि उसका जो अंतिम संस्कार है, धोने का, नया कपड़ा पहनाने का, ये सब वो करेगी। हम्म। और बाद में उनकी जो अंत्येष्टि होने के बाद विजय लक्ष्मी पंडित आई क्रोधित होकर हम्म। कि क्या हुआ, वो जो अंगूठी था वो तो मुझे देना था जवाहरलाल नेहरू, और लास्ट मिनट में उन्होंने उनको दे दिया, वो कहाँ किसने लिया है? हम्म। अब क्यों नहीं पता था। हम्म। परंतु उस लाश की
साथ तो एक ही व्यक्ति थी, वो थी सोनिया गांधी। तो मुझे लगता है वो सोनिया गांधी के पॉकेट में चले गई। तो ऐसे इधर उधर गया होगा, परंतु नेहरू परिवार ने जो खून पसीना सुभाष चंद्र बोस और आईएनए की थी, हम्म। उस सब अपने पेट में डाल ली।